हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केयर टू साइंस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम धातु की, क्योंकि हमने जो प्रकृति में अध्ययन किया है, यह जाना है, देखा है। क्योंकि हमारे हम जो साइंस पढ़ते हैं कि साइंस के भी पार्ट होते हैं अलग अलग। क्योंकि साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है कि हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना, यानी किसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी होना, वही साइंस है, उसके बारे में जानना। तो हम आज एल्यूमिनियम लेके आ रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रकृति में हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या नहीं मिलता है। अब क्या, जैसे हमने ऐसे पढ़ा कि एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है और एल्यूमिनियम का प्रतीक Al से दर्शाते हैं इसको। अब मान लो रीजनिंग के हिसाब से इसको Al से मान लो ना 1 पे आता है, L 12 पे आता है +12, तो इसका ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं। ये 13 पे ऐसे आएगा। अगर भूल भी जाओ एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ट्रिक नहीं अपनानी है, क्योंकि ट्रिक फेल हो जाती है। हमारे को याद उतना ही रहता है जितना हम जैसे लिख के पढ़ते हैं तभी। अब क्या है कि एल्यूमिनियम एक चमकदार और सफ़ेद धातु होती है। अब इसका परमाणु क्रमांक 13 हो गया। अब जैसे हमने भूपृष्ठीय पार्ट है जो धरती का, उसमें क्या पहले ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिका होती है, तथा ये क्या है एल्यूमिनियम क्या तीसरे नंबर पर आती है, यानी तीसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व है। भूपृष्ठीय भाग का तत्व है एल्यूमिनियम। अब भूपृष्ठीय का भाग का तत्व होगा, इतनी तो बात हो गई। अब क्या एल्यूमिनियम का जो हम इसका निष्कर्षण जो से हम तेल निकालते हैं, पेट्रोल डीजल, उसी प्रकार से क्या इनका निष्कर्षण किया जाता है। तो आपको यह पता है कि एल्यूमिनियम का अक्ष क्या होता है? बॉक्साइड होता है दोस्तों। तो हम क्या लिखें? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, इसके मुख्य अक्ष। आपको ये बहुत बार पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का अक्ष कौन सा होता है, मुख्य अक्ष या अक्ष को कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? बॉक्साइड। किस सहायता से हम क्या करेंगे? बेयर विधि या होल विधि या सर्पेक विधि, यानी इनमें से कोई भी एक विधि का उपयोग करके हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निकाल लेंगे। इसके बाद में संशोधन करेंगे, यानी एल्यूमिनियम के संशोधन रिप्रेस करने के लिए कौन सी विधि काम मिलेंगे? हूप विधि। जैसे ऐसे ध्यान में रखना कि एल्यूमिनियम धातु का उपयोग जैसे मिश्र धातु मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है एल्यूमिनियम, यानी मैग्नीशियम। ये क्या, इसमें 1% तो क्या मिला है? मैग्नीशियम, और यानी 1% मैग्नीशियम, 4% मैग्नीशियम मिला देंगे दोस्तों, 4% मैग्नीशियम, और बाकी 96% बाकी वो एल्यूमिनियम मिलाएंगे, एल्यूमिनियम धातु। इससे क्या, यह धातु हल्की मजबूत बनती है, जिसका कारण इसका उपयोग किस में करते हैं? वायुयान के पुर्जे बंद करने में, जहाज बनाने में, यानी वायुयान का निर्माण करने में, यानी करने का मतलब मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं वायुयान के यान बनाने में। इसलिए क्योंकि जैसे पहाड़ी इलाके के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से बना है मैग्नीशियम, इसका धातु, ये मिश्र धातु बनी। क्या? मिश्र धातु, 2 धातु से मिलकर। अब मैग्नीशियम यह हल्की और मजबूत होने के वायुयान का निर्माण किया जाता है, या पुर्जे को बंद करने में, है ना। अब क्या इसका निर्माण करते हैं, तो हम क्या है, जैसे बंदरों के हूप, तो हम ऐसे ध्यान में, यानी मैग्नीशियम का संशोधन हूप विधि से काम में लिया था। बंदरों को भगाते तो वायुयान की तरह तो उड़ते हैं और कूदते हैं एक डाल से दूसरे डाल से, तो हूप करते हैं, तो हूप विधि अपनाते हैं
जैसे हवाई जहाज को तो हमारे को यह भी पता होगा कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग किस में किया जाता है, वायुयान के पुर्जे या निर्माण में किया जाता है। इसको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या इसमें क्या एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं, एल्युमिनियम के यौगिक क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड हुआ। अब क्या इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको ये पूछ लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, आप इसका फॉर्मूला है ना Al2Cl3, ये तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे, लेकिन आपको ये ना ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। इसमें क्या पूछता है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है फिटकरी। क्या पूछता है, फिटकरी। क्या पूछेगा दोस्तों, फिटकरी, ये पूछेगा। अब इसका सूत्र आप कैसे रटोगे, K2SO4 कैसे रटोगे, Al2SO4 और 22H2। ये क्या फिटकरी होती है। इसमें पोटेशियम ये है एल्युमिनियम, इसे बोलते हैं पोटास, यानी पोटेशियम पोटास, ए से एलम, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, पोटास एलम, यानी फिटकरी को पोटास एलम बोलते हैं, क्योंकि ये दो लवणों से बनता है, यानी दो लवणों से बनता है, दो लवणों से, इसे बोलते हैं द्विक लवण, द्विक लवण। अब क्या एग्जाम में ये पूछा द्विक लवण क्या है, द्विक लवण का उदाहरण क्या है, तो उसमें ऑप्शन अधिकतर फिटकरी आता है, तो वो फिटकरी द्विक लवण होता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम पोटेशियम, या आपको ये पूछेगा फिटकरी के बारे में, यानी पोटेशियम तथा एल्युमिनियम पोटेशियम एल्युमिनियम का द्विक लवण है, अब क्वेश्चन पढ़े, यानी पोटेशियम और एल्युमिनियम का द्विक लवण, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो ये मान लो ये पढ़ा दिया कि फिटकरी का सूत्र था K2SO4 Al2SO4 का होल 22H2। अब आप क्या सोचोगे, सर ने तो ये पढ़ा है कि फिटकरी का सूत्र ये होता है, और यह क्वेश्चन है पोटेशियम और एल्युमिनियम का द्विक लवण क्या है, क्योंकि हमने ये बता चुका हम ये द्विक लवण होता है फिटकरी। तो आपको क्या क्वेश्चन से, यानी आंसर से क्वेश्चन पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो यह फिटकरी हो जाएगा, फिटकरी। तो अब क्या आपको पता फिटकरी क्या है, फिटकरी एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फिटकरी क्या है, क्रिस्टलीय, यानी यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो जल में अम्लीय विलयन बनाते हैं, यानी फिटकरी क्या जल में अम्लीय विलयन बनाती है। इसका उपयोग जल शोधन में और रक्त के स्राव को रोकने में, यानी उपयोग कहाँ करेंगे हम, जैसे आपने देखा होगा नाई की दुकान में हम जाते हैं तो हम इतना गौर नहीं करते हम दैनिक जीवन में कि जैसे लड़कियां तो ब्यूटी पार्लर में जाती है, लेकिन लड़के किस में जाते हैं, नाई के पास में जाते हैं, तो वो कभी ये गौर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से कम आजकल तो क्योंकि अलग अलग फैंसी स्टोर चल गए, तो अलग अलग हैं। जैसे हम शेविंग कराते हैं तो नाई जैसे शेविंग करने के बाद में एक सफ़ेद सा टुकड़ा सा लेकर घुमाता है चारों तरफ, तो वो क्या होती है, वो एक फिटकरी होती है। क्या होती है, फिटकरी। अब वो घुमाता है तो इसलिए तो घुमाता है कि जहाँ कोई कट लग जाए, मान लो यहाँ कट लगे, कोई यहाँ ब्लेड्स लगे, तो उससे रक्त आता है ना, तो उसका उपयोग किस में करते हैं, उस जो रक्त का थका बन जाए, तो यानी फिटकरी का उपयोग किस में करें, रक्त का स्राव रोकने में। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका उपयोग करते हैं, यानी जैसे जल का शोधन करने में। किस में करेंगे, जल का शोधन में, जल शोधन में फिटकरी का उपयोग करते हैं। अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पूछेगा तीसरे में,
जैसे एल्यूमिनियम विभिन्न नीलमणि पत्थर या माणिक्य पत्थर के खनिज अस्क कोंडम के कायांतरित रूप है। यानी आपको क्या, एक तो क्या जो कोंडम होता है, कोंडम अब क्या कोंडम आपको ये पूछेगा कि कोंडम का प्रमुख अवयव है, क्या पूछेगा, कोंडम का प्रमुख अवयव, ये पूछ लिया। इसको क्या जो इसका उपयोग तो आप जानते हो अच्छे से कि किस में किया जाता है दोस्तों। अब क्या ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाँ ऑक्साइड, यानी कोंडम का मुख्य अस्क एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अब क्या आपको ये जो विभिन्न नीलमणि पत्थर या माणिक्य एल्यूमिनियम के खनिज अस्क कोंडम की कायांतरिक रूप होते हैं। आपको ये पूछे कि कोंडम के कायांतरिक रूप होते हैं तो माणिक्य एल्यूमिनियम या नीलमणि पत्थर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक K2 साइंस परिवार में आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको जनरल साइंस से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित नोटिफिकेशन वीडियो को सबसे पहले मिल सके। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट किया करो, ताकि उसका आंसर आपको बता दिया जाए। क्योंकि आप जैसे पढ़ते हो, अब पढ़ने से नहीं होता, जितनी आप सेल्फ स्टडी मारते हो। मान लो ये क्लास ली, इसके बाद में आप क्लास वीडियो चला रहे हो, तो वो भी नहीं, आप वीडियो देखने के बाद में उसके नोट्स बनाओ और अपने हाथों से लिखो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ना कि ऐसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।